नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। इसमें हम लोग अगस्त की जितनी भी बचे हुई चीज़ें थी, बचे हुए करंट अफेयर हैं, उसको देख लेते हैं। 8, 10, 14, 15 क्वेश्चन इसमें और हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा अगस्त मंथ का जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग सितंबर का भी देख लेंगे। इन 2 मंथ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पिछले वर्ष यहीं से अगस्त और सितंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 2, 3, 4 क्वेश्चन थे जो कि मतलब जो उस समय एग्ज़ाम होने वाला था, मंथ मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसी के आसपास के जो उसके एग्ज़ाम के मंथ का महीना था, उससे पहले के 1-2 मंथ के क्वेश्चन से करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है गूगल द्वारा एक वो दिया गया है, इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डाटा। ठीक है, इसके द्वारा इसके अंतर्गत जो अवार्ड दिया गया है उसमें डाटा प्रदान करने में औरंगाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है। गूगल द्वारा एक इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर से संबंधित एक कार्यक्रम चलाया गया था। उसमें जो डाटा के मामले में जो सबसे ज़्यादा अच्छा जिसने परफॉर्मेंस दिया है उसने औरंगाबाद दिया है, तो उसको जो है प्रथम स्थान दिया गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा बोली किसने लगाई है? रिलायंस ने। ठीक है, और उसी को सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम मिले भी हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, गूगल ने, जैसे इस समय भारत क्या मना रहा था 15 अगस्त को, आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा था, तो गूगल ने भी भारत के इन 75 वर्ष में क्या क्या उसने प्रगति की है उसको दिखाने के लिए इंडिया की उड़ान नाम से कार्यक्रम चालू किया था। उस पर गूगल पे क्या नाम था उसका? इंडिया की उड़ान, जिसमें विभिन्न कलात्मक और चित्रात्मक आकृतियों के माध्यम से भारत के 75 वर्ष में कितना उसने डेवलपमेंट किया है उसको दिखाया गया है। इसी तरह इसरो ने स्पार्क नाम से एक डिजिटल संग्रहालय बनाया था, जिसमें इसरो की जितनी उपलब्धियां थी उसको दिखाया गया था। तो इसरो ने जो संग्रहालय बनाया उसका क्या नाम है? स्पार्क। ठीक है, अगला है, हैदराबाद में पहली बार कृत्रिम कॉर्निया का 3D प्रिंटिंग की गई है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कहाँ पे कृत्रिम कॉर्निया की 3D प्रिंटिंग की गई है, तो हैदराबाद में कृत्रिम कॉर्निया की 3D प्रिंटिंग की गई है। अब ये सब विज्ञान से रिलेटेड टर्म है, हमको उसके अंदर नहीं जाना है, हमको बस मेन चीज़ें अपनी याद करनी है। ये क्वेश्चन पूछेगा, उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि कृत्रिम कॉर्निया की 3D प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ की गई, तो वो आपके हैदराबाद में की गई है। जिस तरीके से कोरोना का डिटेक्शन किया जाता था, उसी तरह मंकी पॉक्स इधर भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो मंकी पॉक्स के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एक जो है विभाग वहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है ये पूछेगा, तो आंध्र प्रदेश में मंकी पॉक्स के RT-PCR टेस्ट के लिए अपना प्रयोगशाला जो है वो बनाई गई है। IIT गुवाहाटी में गन्ने के कचरे से चीनी बनाने की नई विधि विकसित की गई है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि गन्ने के कचरे से चीनी बनाने की नई विधि कहाँ विकसित की गई है, तो असम के IIT गुवाहाटी में। ठीक है, सानिध्य शर्मा है, उन्होंने पुस्तक लिखी, 11 वर्ष की है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पुस्तक लिखी है रस्टी स्काई एंड द गोल्डन विंग। रस्टी स्काई एंड द गोल्डन विंग नाम से पुस्तक लिखी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग, इसमें अरुण जेटली जी की जो सिलेक्टेड उनकी स्पीच वगैरह थी उसको इसमें संग्रहित किया गया है। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में यूनेस्को क्या कर रहा है कि जितने भी प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी जिनको खो चुकी हैं उनको खोज के अपने एक लिस्ट में उनको जोड़ रहा है। तो इसी तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, अनंग करके कॉलेज है, उसकी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। तो जो लुप्त प्राय खगोलशालाएं हैं उनको अपने लिस्ट में जोड़ा गया है। तो कहाँ पे जोड़ा गया है? बिहार के मुजफ्फरपुर की अनंग कॉलेज है, उसकी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 नाम से एक अपना कार्यक्रम चालू किया है। क्या नाम कार्यक्रम किस नाम से चालू किया है? दिल्ली में मेक इंडिया नंबर 1 नाम से। ठीक है, रेलवे द्वारा सुपर वासुकी, अभी आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा था, उसी क्रम में सबसे लंबी मालगाड़ी का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या दिया गया? सुपर वासुकी। वासुकी कौन थे? समुद्र मंथन के समय में जो जहाज का यूज किया गया था, समुद्र मंथन के समय में जो सांप का यूज किया गया था पहाड़ को अपना मथने के लिए, तो उसी का नाम वासुकी था। उसी के नाम पे सुपर वासुकी नाम से मालगाड़ी जो है आविष्कार किया गया या निर्माण किया गया। एक भारतीय मौसम महिला विज्ञानी थी, उनका नाम था अन्ना मणि। अभी इनकी 104 जयंती थी। इस पे गूगल ने एक डूडल बनाया था। गूगल क्या करता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड अगर जब भी उनकी जयंती या कुछ उनकी तिथि आती है तो उस पर अपना डूडल बनाता है, उनसे चित्र से रिलेटेड कोई एक कलात्मक कृति बनाता है। तो अन्ना मणि उसी तरह थी, भारत की, जिनको इनको भारत की मौसम महिला कहते थे।
इन्हीं के नाम पर एक डूडल बनाया था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि भारत की मौसम महिला किसको कहते थे, तो अन्ना मणि जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक रदरफोर्ड, ये क्या है, ये सबसे कम उम्र के इस समय पायलट बन गए हैं, 17 या 18 साल इनकी उम्र है, अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बन गए, इनका नाम मैक रदरफोर्ड है। ठीक है, तो अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने करा दिए हैं, सितंबर का भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर से देख के जाइएगा, आपके 2-4 क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। थैंक यू।